जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 3-4 दिनों से जारी रुक रुक कर बारिश ने जनपद के कई हिस्सों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लगातार बरसात से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों को नुकसान हुआ, वहीं बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 3 दिनों में जनपद की चारों तहसीलों में 13 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बारिश और जलभराव के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ गई हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जनपद में 10 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 16 बाढ़ शरण स्थल बनाए गए हैं। ग्रामीणों को लगातार सूचित किया जा रहा है कि यदि कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है तो वे तुरंत अपने कीमती सामान और पशुधन के साथ शरण स्थलों पर पहुंचे, जहां प्रशासनिक टीमें पहले से तैनात हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में मुख्य रूप से गंगा का जल स्तर बढ़ने से केवल कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है, आबादी पर उसका सीधा असर नहीं पड़ता। अभी तक सोलानी नदी का जल स्तर नियंत्रण में है। हालांकि 15-20 दिन पहले जल स्तर बढ़ने से कुछ गाँवों का संपर्क मार्ग टूट गया था, जो अब सामान्य हो चुका है। एडीएम सिंह ने बताया कि किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के लिए 1077 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। किसी भी आपदा स्थिति में लोग इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। उधर मंगलवार को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बाजारों में जल भराव और जाम की स्थिति बनी रही। बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई महसूस हो रही है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसका मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान भी जारी किया गया है, जो अगले 2-3 दिन तक और रहने की संभावना है। इस बारिश के दौरान पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में जो चारों तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, कुल 13 मकान आंशिक रूप से अब तक गिरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके लिए जो भी शासन से अनुमन्य सहायता है, उसकी पत्रावली तत्काल तैयार करके उनके लाभार्थी के खाते में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। कल रात में एक बिजली गिरने से एक व्यक्ति के मृत्यु होने की भी आज खबर मिली है। इनके लिए भी तत्काल 24 घंटे के अंदर इनकी जो सहायता राशि है देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके दृष्टिगत जो पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके लिए हमने कुल 10 बाढ़ चौकी और 16 बाढ़ शरणागत स्थल बनाए गए हैं। सभी ग्रामवासियों को लगातार सूचना दी जा रही है कि अपने परिवार और अपने पशुओं के साथ में जैसे ही अगर स्थिति आती है तो तुरंत हमारे बाढ़ शरणागत स्थल पे आएँ। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लगातार हमारी बाढ़ चौकी एक्टिवेट है। लगातार ग्रामवासियों से संपर्क किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम तदनुसार उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे।